सवाल पूछा जाना चाहिए कि सिद्धार्थ ये ट्रंप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह बर्ताव करते दिख रहे हैं। देश के विदेश मंत्रालय ने जवाब दे दिया, देश के विदेश मंत्री ने जवाब दे दिया, भारत के सभी अधिकारियों ने जवाब दे दिया। क्या फिर भी सवाल पूछा जाना चाहिए? अगर कोई दबाव अमेरिका का नहीं था तो फिर सीज फायर पाकिस्तान के साथ किन शर्तों पर हुआ? किसी राष्ट्रपति के ट्वीट पर डिसाइड होगा क्या भारत क्या करेगा? भारत की नेवी जिस दिन एक्शन करेगी निश्चित तौर पर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, पर वो भारत का फैसला होगा। पॉलिटिक्स में इन ऑप्टिक्स की जरूरत क्या है कि संसद में खड़े होकर देश के गृह मंत्री ये कह देंगे कि 48 में अगर वॉर 2 दिन और चल गया होता तो पीओके वापस आ जाता। तो ये पॉलिटिक्स की ऑप्टिक्स फिर अननेसेसरी गैर वाजिब हो जाती है क्या? हमने लाहौर में हमारी सेना, हमारे टैंक लाहौर उनके कल्चरल कैपिटल के 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, हमने छोड़ दिया, वापस बुला लिए। किसने सेटिंग करी थी? हमने 93,000 बंदी बना लिए 71 के युद्ध के अंदर। हम अपने 55 लोग नहीं ले पाए, उनके 93,000 लौटा दिए, पीओके नहीं ले पाए। किसने सेटिंग करी थी? हमने 90s के अंदर डील साइन कर ली कि हम हर मिलिट्री एक्शन की जानकारी पाकिस्तान को देंगे। किसने सेटिंग करी थी? पहलगाम का हमला उतना बड़ा अटैक नहीं था भारत माता की आत्मा पर कि उसके लिए लार्ज स्केल युद्ध की जरूरत थी। गरिमा जी, ये बात या ये निर्णय आपके टीवी शो पर बैठ करके नहीं होंगे। मैं माफी के साथ कहता हूं, ना आप पीएमओ है, ना आप डीजीएमओ है, ना आप रक्षा मंत्रालय है। गजब बेइज्जती है। तो गरिमा जी, पिछले 10 सालों के अंदर एक कोशिश इस देश के अंदर की जा रही है कि सवाल पूछना नाजायज है। सवाल अगर विपक्ष पूछ रहा है तो ये तो उनका हक है। भाई 4 लोग कहां हैं? अगर वो सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सरकारें डिक्टेटरशिप में चली जाएंगी। ये बात नहीं कहा कि पीओके लेके रहेंगे, तब तो आप फोन करके फौज से कह रहे थे नहीं कि हम आप पर अटैक नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप घबराइए मत, बिल्कुल चिंता मत, डरिए मत। हम आपकी फौज पर अटैक नहीं कर रहे। हम हमारे देश के विदेश मंत्रालय और डीजीएमओ और पाकिस्तान के बीच में क्या बात हुई उसको इतने कॉन्फिडेंस से आशुतोष जी ने बताया, मुझे लगा कि पाकिस्तान की तरफ से फोन उन्होंने नहीं उठा रखा। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव, न्यूज एंकर गरिमा सिंह और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट में भाजपा सिद्धार्थ यादव ने अकेले ही न्यूज एंकर गरिमा सिंह और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष की भयंकर क्लास लगा डाली। क्योंकि दोस्तों, कांग्रेसी एजेंडा कैसे चलाया जाता है वो तो कोई गरिमा मैडम से सीखे, और साथ में अगर आशुतोष जैसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ मिल जाए तो एजेंडा चलाना और भी आसान हो जाते हैं। लेकिन आज भाजपा सिद्धार्थ यादव ने मैडम की एजेंडा चलाना सफल नहीं होने दिया। इसीलिए मैडम की बहुत कोशिश की कि किसी तरह से भाजपा सिद्धार्थ यादव को रोका जाए, लेकिन यादव जी ने बिना रोके दिया करारा जवाब, जो सुन तिलमिलाए एंकर मैडम और आशुतोष। फिर डिबेट की माहौल बहुत ही गर्मा गई। उसके बाद जो हुआ वो जानने के लिए आपको आज डिबेट आखिर तक जरूर देखना होगा। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही विस्फोटक होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। सिद्धार्थ, मैं सवाल ये पूछ रही हूँ आपसे कि आज प्रधानमंत्री ने भोपाल में जो कहा कि ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सफल ऑपरेशन रहा ऑपरेशन सिंदूर, तो यानी कि ये मान लिया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर बाकायदा ऑफिशियली खत्म हो गया, क्योंकि ऐसी घोषणा तो अमूमन किसी भी युद्ध के समाप्त होने पर की जाती है ना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। गरिमा जी, जब बात बिल्कुल साफ साफ कही जाए तो मुझे लगता नहीं कि उसमें बहुत गुंजाइश डाउट की रह जाती है। देश ने साफ साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो हम उसको मान लें या कोई और बात करें, मुझे लगता नहीं कि वो उचित होगा। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ठीक बात कही। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके एक न्यूक्लियर स्टेट जिसका एक हवा बहुत बड़ा बनाया जाता था, वो किसी एक न्यूक्लियर स्टेट का इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके और प्रिसिशन के साथ भावलपुर में जैसे हमने स्ट्राइक कराए, पूरे विश्व में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। अमेरिका जिसकी चर्चा और कांग्रेस पार्टी जिसको बहुत बड़ा मानती है, उन्होंने भी न्यूक्लियर स्टेट के कभी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके किसी स्टेट में हमला नहीं करा। इसके बावजूद पूरा विश्व आज एक तरीके से हमारे साथ खड़ा है। कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ प्रस्ताव नहीं आया। न्यूक्लियर स्टेट पर हमला हो गया, पर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की जॉइंट स्टेटमेंट हमारे खिलाफ नहीं आई। कोई वैश्विक डेलीगेशन, कोई डब्ल्यूटीओ की, कोई किसी और की, वो हमारे देश में नहीं आई। हमने इंडस वाटर ट्रीटी जिसको अभियंस में डाला, जिसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है क्योंकि वो डब्ल्यूटीओ की ट्रीटी थी, हमने उसको बीच में समाप्त कर दिया। उसकी मध्यस्थता कराने पूरी दुनिया से हमारे बीच में कोई नहीं आया। कोई अपने देशों से डेलीगेशंस बना करके भारत में नहीं भेज रहा कि लाइए हम कश्मीर पर बैठ करके बात करते हैं। तो जब किसी ने ऐसी हिमाकत करी और हमने उनके आकाओं को उनके घर में घुस करके प्रिसिशन के साथ मार दिया हो, तो ये निश्चित तौर पर इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत सफल एक ऑपरेशन था। तो ये और मैं सवाल और बात आपको कहता हूं कि दुनिया में ये पढ़ाए जाने वाला आप इसके पहले भी मेरे साथ डिबेट में बैठे हैं और मैंने नेशनल इंटीग्रिटी को हमेशा हाईएस्ट रैंक पर रखा, और मैं क्या पूरा देश रखता है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि सिद्धार्थ ये ट्रंप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह बर्ताव करते दिख रहे हैं भारत से, और क्या भारत ने कोई डील वाकई साइन की है क्या अमेरिका से। बयान है, एज इट इज पढ़ देती हूं आपके लिए। पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव्स आर कमिंग इन नेक्स्ट वीक, वी आर वेरी क्लोज टू मेकिंग अ डील विद इंडिया। देखिए गरिमा जी, क्या ये सवाल पूछा जाना चाहिए? आपने पूछा, मैं कहता हूं हाँ, पूछा जाना चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है, कब तक पूछा जाना चाहिए? देश के विदेश मंत्रालय ने जवाब दे दिया, देश के विदेश मंत्री ने जवाब दे दिया, भारत के सभी अधिकारियों ने जवाब दे दिया। क्या फिर भी सवाल पूछा जाना चाहिए? नहीं, ये अगर भाई ट्रंप की सनक होती कि वो वॉशिंगटन पोस्ट में जो बाकायदा आर्टिकल लिखा गया कि 21 मिसलीडिंग दावे करते हैं ट्रंप हर रोज, लेकिन ये तो अदालत में बाकायदा एफिडेविट सबमिट किया ना, ये जरूरी हो जाता है क्या फिर?
देखिए गरिमा जी, जो लोग भी इंटरनेशनल रिलेशंस को जानते हैं और जो लोग भी अमेरिका के राष्ट्रपति को जानते हैं, वो सब जानते हैं कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं रशिया यूक्रेन रुकवा दूंगा, मैं इजराइल गाजा रुकवा दूंगा। वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, वो राजनीति, वो वोट वहां पे लेते हैं। हाँ। उनको चुनाव वहां पे लड़ना है, वो ट्वीट वहां पे पढ़वाना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश का विपक्ष जो है वो केवल उनके ट्वीट पे राजनीति करना चाहता है, सही पकड़े हैं। उनके बयानों पर सवाल पूछना चाहता है। हमारे देश के अधिकारियों पर कोई बात नहीं। मतलब हमारे आप ये देश के कह रहे हैं विदेश मंत्री सिद्धार्थ ने कि डोनाल्ड साफ ट्रंप कह दिया। ने मैं 10 जो सेकंड यूएस की देता हूं। कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया वो भी झूठा एफिडेविट दाखिल कर दिया। मैं तो कहता हूं गरिमा जी, उनने जो बयान दिया, जहां बयान दिया, वो जाने और उनका देश जाने। और नहीं तो क्या। हाँ। जब मेरे देश के विदेश मंत्री ने वैश्विक मंच पर एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस को देते हुए, जो कि जिसका सीधा प्रसारण अमेरिका के टेलीविजन पर हो, उनने ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान का ये मामला द्विपक्षीय था ठीक और है। इसमें किसी का इंटरवेंशन नहीं हुआ। तो मेरे लिए मेरा विदेश मंत्री बड़ा है। तो फिर मेरे लिए एक और मेरी सवाल सरकार, बड़ा मेरी हो सेना जाता बड़ी है सिद्धार्थ, डीजीएमओ बड़ा है। अगर कोई दबाव अमेरिका का नहीं था तो फिर सीज फायर पाकिस्तान के साथ किन शर्तों पर हुआ? कल रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर नेवी एक्शन में आई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, 2 नहीं। 71 में नेवी हरकत में आई थी, 2 टुकड़े हो गए थे। तो ये 4 टुकड़े करते करते हम क्यों रह गए सिद्धार्थ? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कौन सी देखिए गरिमा शर्त जी, थी? आपने तो पूरे ऑपरेशन को बहुत क्लोजली कवर किया और डीजीएमओ की स्टेटमेंट्स को भी आपने बड़े बारीकी से सुना होगा। आपके दर्शकों को मैं वैसे एक बात बता देता हूं। हाँ। जब 7 तारीख को हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 9 ठिकानों पर हमने 22 मिनट के अंदर जब हमने प्रिसिजन स्ट्राइक्स करी, भारत ने तभी पाकिस्तान को फोन करके बता दिया था कि हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, आप चाहें तो इससे हट सकते हैं। हाँ। मिलिट्री आप अपनी हटा सकते हैं, सिविलियंस हटा सकते हैं, क्योंकि हमने टेररिस्ट को मारा है। और हमने तभी सीज फायर कह दिया था। ऑपरेशन सिंदूर उतना ही था। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसका जवाब बखूबी भारत देगा। पर अगर भारत की सेना ने तय किया है कि हम ये प्रिसिजन की स्ट्राइक्स करेंगे, हम 22 मिनट का एक ऑपरेशन चलाएंगे, घर में घुस करके मारेंगे, तो ये सवाल कहां से आ गए? हम तो उसी रात को कह चुके थे कि हमारा काम पूरा हो चुका है, इसके आगे की कोई कहानी नहीं। पर ये जो नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है कि ट्रेड को लेकर के सीज फायर किया गया, ट्रेड को लेकर के रुक रक्षा गए, मंत्री ये राजनाथ नहीं सिंह हुआ। ने कहा ना, कल उनका बाकायदा हर्फ बाहर्फ बयान है कि अगर नेवी हरकत में आई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते थे। ये मौका गंवा दिया क्या? देखिए गरिमा जी, बिल्कुल कोई मौका नहीं गवाया है। रक्षा मंत्री ने तो यह भी कहा है कि पीओके एक दिन खुद कहेगा कि पीओके भारत का हिस्सा है। रक्षा मंत्री तो बिल्कुल कह रहे हैं कि जिस दिन हम चाहेंगे, पर हम जब चाहेंगे, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। ये जब देश की सेना जब चाहेगी, हम जब तय करेंगे। किसी राष्ट्रपति के ट्वीट पर डिसाइड होगा क्या भारत क्या करेगा? भारत की नेवी जिस दिन एक्शन करेगी, निश्चित तौर पर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, पर वो भारत का फैसला होगा। हम कूटनीति भी देखेंगे, भारत की बढ़ती प्रोग्रेस भी देखेंगे, हम सही समय को भी देखेंगे, हम मिलिट्री काइनेटिक एक्शन को भी देखेंगे। जब सब कुछ असेस कर लेंगे, तब देश की सेना और देश के अधिकारी तय करेंगे। तो ना कांग्रेस पार्टी करेगी, ना कुछ और। भाई एक सेकंड सिद्धार्थ, तो फिर पॉलिटिक्स में इन ऑप्टिक्स की जरूरत क्या है कि संसद में खड़े होकर देश के गृह मंत्री ये कह देंगे कि 48 में अगर वॉर 2 दिन और चल गया होता तो पीओके वापस आ जाता? तो ये पॉलिटिक्स की ऑप्टिक्स फिर अननेसेसरी गैर वाजिब हो जाती है क्या? अगर इस वक्त कूटनीति देखी जा रही है, इस वक्त फॉरेन रिलेशनशिप देखे जा रहे हैं, जब हम पाकिस्तान के 2 नहीं 4 टुकड़े कर सकते थे, तो हो सकता है उस वक्त भी ऑप्टिक्स देखे गए हो। देखिए गरिमा जी, मुझे लगता नहीं। वो इतिहास है और सबके सामने है। कारण यह है कि हम सब जानते हैं हमारी सेना वहां थी, मुजाहिदीन वहां पे थे, हमारी सेना को वापस बुलाया गया। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। हाजी पीर का पास था, हाँ। हमने कब्जा कर लिया था, वहां से कश्मीर में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, हमने ताशकंद के समझौते में छोड़ दिया। प्रश्न पूछना चाहिए किसने सेटिंग करी थी? हमने लाहौर में हमारी सेना, हमारे टैंक लाहौर उनके कल्चरल कैपिटल के 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, हमने छोड़ दिया, वापस बुला लिए। किसने सेटिंग करी थी? हमने 93,000 बंदी बना लिए 71 के युद्ध के अंदर। हम अपने 55 लोग नहीं ले पाए, उनके 93,000 लौटा दिए, पीओके नहीं ले पाए। किसने सेटिंग करी थी? हमने 90s के अंदर डील साइन कर ली कि हम हर मिलिट्री एक्शन की जानकारी पाकिस्तान को देंगे। किसने सेटिंग करी थी? 2008 का मुंबई का हमला हुआ। कल राजनाथ सिंह जो बात कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ ना, एक सेकंड रुकिए तो सही सिद्धार्थ। नहीं, मैं उदाहरण बता रहा हूं। 91 वाला समझौता शांति काल के लिए था, युद्ध काल के लिए नहीं था। ये भी क्या हम थोड़े बहुत फैक्चुअल एरर के साथ जानकारियां रखते हैं क्या? हाजी पीर बोल रहा हूं, मैं 71 बोल रहा हूं, लाहौर बोल रहा हूं, आप मेरी बात काटना चाह रही हैं। मैं आपके दर्शकों को 10 सेकंड में एक बात पूरी कर रहा हूं। 2008 के अंदर जब हमारे 166 लोग मारे गए, ये तो छोड़ दीजिए कि हमारी सेना ने वहां जाकर के करने को तैयार थी, पर तब के हमारे नेतृत्व ने रोक दिया। और ये मैं नहीं कहता, तब के एयर चीफ कहते हैं। पर उसके बाद 2009 में बैठ करके हमारे प्रधानमंत्री यूसुफ गिलानी के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट, इंडो पाक ज्वाइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। 2012 के अंदर हमने एफडीआई अलाउ कर दिया।
2012 के अंदर हमने वीजा एग्रीमेंट साइन कर लिया। भाई करगिल युद्ध Liberalized के visa बाद agreement। करगिल युद्ध ये के बाद भारत की स्कीम थी क्या? सिद्धार्थ एक हाँ, सेकंड, भारत का तरीका अपनी ये बारी था। में डिप्लोमेसी कूटनीति याद आती है। करगिल युद्ध के बाद परवेज मुशर्रफ से बातचीत हुई थी ना, लेकिन मैं पास्ट पर नहीं जाऊंगी। मैं ये कह रही हूँ, राजनाथ सिंह ने कहा कल शर्त के तौर पर पहली बार पब्लिक डोमेन में एक बात आई कि हाफिज सईद क्या खोया कारगिल में? ना, 71 में हमने खोया, 65 में हमने खोया, कारगिल में क्या खोया? कारगिल हम जीते, पर हमारे घर में घुस करके 4 से 14 आतंकी हमले होते रहे, और हम कोई जवाब ना दे। हम सब कुछ टेबल पे ये खो दे। किस शर्त पर सीजफायर हो गया? अगर ये शर्त राजनाथ सिंह ने जो कल रखी कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को जब तक पाकिस्तान हैंडओवर नहीं करेगा बातचीत नहीं होगी, ये क्या सीजफायर की शर्त थी? क्या है? क्या हम गरिमा जी, हम पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर पर कभी नहीं गए। हाँ। ये बात डीजीएमओ कई बार बोल चुकी है, देश के अधिकारी कई बार बोल चुके हैं। सीजफायर का सवाल कहां है? हमने एक ऑपरेशन सिंदूर 22 मिनट के अंदर 9 ठिकानों पे करके आतंकवादियों के आकाओं को मारा, 100 से ऊपर आतंकी मारे गए। ये हमारा एक्शन था। तो फिर करते ही न्याय हमने कह पूरा दिया कि हम कहां पूरा हुआ कर चुके हैं। सिद्धार्थ? सीजफायर कहां हुआ? अगर फुल ऑपरेशन में गए ही नहीं, लार्ज स्केल वॉर पर गए नहीं, तो न्याय कहां पूरा हुआ? 9 ठिकाने तबाह कर दिए, 12 ठिकाने अभी भी बाकी हैं, जो आईबी की रिपोर्ट है कि 21 ठिकाने हैं। गरिमा जी, आपकी परिभाषा हो सकती है और आपको अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। आप बिल्कुल सोचिए कि जब तक पूरा युद्ध पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, हमारा कोई न्याय नहीं होगा। देश के जो पीड़ित थे, देश की सरकार ने जो एक बदला हुआ बदले में भारत की एक परिछाई सामने रखी है कि कोई आएगा तो जब तक तुम सोचोगे नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, एरियल स्ट्राइक कर देंगे और भावलपुर तक में घुस करके मार सकते हैं। भारत की ताकत है। जिस दिन फुल स्केल वॉर करना होगा, पाकिस्तान के 4 नहीं 10 टुकड़े करने होंगे, जिस दिन हमारी सेना को लगेगा वो भी होगा। आप राजनीति मतलब करना चाहें, पहलगाम उसके का बीच में हमला आप उतना बड़ा narrative हमला बनाना नहीं था चाहें, कि आपका फुल स्केल स्वागत वॉर है। की जरूरत थी। लोकतंत्र है हमारा देश तो, और बहुत सिद्धार्थ, मजबूत पहलगाम लोकतंत्र का है, बिल्कुल हमला, करना चाहिए। अरे भाई सुन तो लीजिए ना प्लीज। पहलगाम का हमला उतना बड़ा अटैक नहीं था भारत माता की आत्मा पर कि उसके लिए लार्ज स्केल युद्ध की जरूरत थी। मैं तो कहता हूं declaration है गरिमा क्या? जी, गरिमा जी, ये बात या ये निर्णय आपके टीवी शो पर बैठ करके नहीं होंगे। मैं माफी के साथ कहता हूं, ना आप पीएमओ है, ना आप डीजीएमओ है, ना आप रक्षा मंत्रालय है। गजब बेइज्जती है। ये फैसले हमारी देश की सेना करती है। आप टीवी पर नैरेटिव बना सकते हैं, कमांडर बिल्कुल बखूबी राष्ट्रपति बनाइए, है। कोई फर्क नहीं है। ये पर गलत यहां बैठ करके आप तय करेंगे कब फुल स्केल वॉर होगा या एक सेकंड, कब मिलिट्री काइनेटिक एक्शन होगा, कब Absolutely लिमिटेड correct, वॉर होगा। सिद्धार्थ। ये नहीं हो सकता। सेनाओं सादा सा अदना सा के, देश मैं का ये नागरिक जानती हूं। हूं कि सेनाओं के कमांडर हमारे राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर काम करते हैं, तो केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति काम करेंगे, राष्ट्रपति के आदेश पर सेना काम करेगी। तो यानी कि हमारी सेनाओं को वो आदेश नहीं था कि लार्ज स्केल वॉर पर जाया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। गरिमा जी, हमारी सेनाओं को जो आदेश था, वो मेरे को गर्व होता है भारतीय नागरिक के नाते कि उन्होंने उसको बखूबी करके दिखाया। हमारी सेनाओं को खुली छूट थी, उनके हाथ खुले छोड़े गए थे। पुराने जमाने का समय नहीं था जब सेनाओं को बेड़ियों के अंदर रखा जाए, जब कहा जाए कि सेना तैयार है पर नेतृत्व उसको रोक दे। सेना को कहा गया यू हैव ऑपरेशनल फ्रीडम। आप इस वर्ड शब्द का मतलब समझिए, ऑपरेशनल फ्रीडम है, आपको जो करना है आप करिए। मेरी सेना ने जो तय किया और देश की हमारी उन बहनों और बेटियों का न्याय वो लेकर के आए, मुझे गर्व है। न्याय पूरा हो गया क्या? अच्छा बिल्कुल ठीक बना। है, ठीक है बिल्कुल बना। सिद्धार्थ। बिल्कुल नहीं हुआ, ना न्याय पूरा हुआ, ना ऑपरेशन अरे सिंदूर भाई, पूरा हुआ। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आशुतोष, ये पॉलिटिक्स के जो ऑप्टिक्स हैं वो दोनों तरफ से साधने की कोशिश है क्या? भाई अगर पूछे जाएंगे 4 आतंकी कहां हैं, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को 10 साल लगे एबटाबाद में लादेन को खोजने में, मारने में और बहाने में समंदर में। इट्स टू अर्ली टू रेज सच क्वेश्चंस। गरिमा जी, पिछले 10 सालों के अंदर एक कोशिश इस देश के अंदर की जा रही है कि सवाल पूछना नाजायज है। अच्छा, और जो सवाल पूछ रहे हैं वो दरअसल वो लोग देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, नालायक लोग हैं और ये देश के साथ नहीं है। गजब टूबीबाज आदमी। तो सवाल अगर विपक्ष पूछ रहा है तो ये तो उनका हक है। भाई 4 लोग कहां हैं? अगर वो सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सरकारें डिक्टेटरशिप में चली जाएंगी। ये बात नीरज कुमार जी अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे लगता है कि 2 चीजें बहुत ही खराब हुई हैं पिछले 10, 12, 15, 20 दिनों के अंदर। पहली बात, इस देश को सीजफायर की जानकारी भारत सरकार से नहीं मिलती बल्कि अमेरिका से मिलती है। और इस देश को जानकारी कि राफेल गिरा है या भारतीय जहाज गिरा है, इसकी जानकारी भारत से नहीं मिलती बल्कि इसकी जानकारी सिंगापुर से आपको मिलती है। क्या इस देश की सरकार का यह कर्तव्य नहीं था कि वो खुलकर बोलती कि भाई युद्ध है, जहाज गिरते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमको यह जानकारी सिंगापुर में सीडीएस जाके देना, सवालों का जवाब देना उचित समझते। भारत भी क्यों नहीं जवाब देते? मेरा प्रश्न यह कि जो बार बार ये इमोशनली, अरे आप तो हमारे विदेश मंत्री भरोसा, हाँ बिल्कुल हमें अपने विदेश मंत्री भरोसा नहीं है। ठीक है। जब बोफोर्स का मसला हुआ था तब इस देश के विपक्ष ने क्या राजीव गांधी भरोसा किया था? तब जॉर्ज फर्नांडिस तो बोफोर्स का कितना मजाक उड़ाते थे, नीरज कुमार जी अच्छी तरीके जानते हैं।
वो तो बोफोर्स आता था और गोला गिर जाता था, और उसी बोफोर्स की वजह से आप करगिल जीते। तो क्या आज नीरज जी उनकी सरकार झूठ माफी मांगेगी उसके लिए? तो जब बोफोर्स का मसला था तब आप रोज सरकार ये सवाल पूछ के सेना का मनोबल गिरा रहे थे। वीपी सिंह इस्तीफा देकर सरकार का दूसरी तरफ आ मनोबल गए थे, दूसरी तरफ आकर खड़े हो गए थे। तब भारतीय जनता पार्टी समेत समस्त विपक्ष बोफोर्स पे सवाल पूछ के सरकार और सेना का मनोबल गिरा रही थी। हाँ। आज आप राफेल पे सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि सेना का मनोबल गिर गया। तो ये जो नैरेटिव बनाने की जो कोशिश इस देश के अंदर है वो बहुत खतरनाक है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई देश को आज तक ये पता नहीं कि सीजफायर क्यों हुआ। इसी सवाल राजनाथ जी ये कहते हैं कि हम अब हाफिज सईद को लेकर रहेंगे और अजहर मसूद को लेकर रहेंगे और हम जो पीओके लेकर रहेंगे। अरे जब आपकी सेनाएं अंदर घुस के उनकी कमर तोड़ रही थी तब आपने क्यों नहीं कहा कि हमें हाफिज सईद चाहिए? तब आपने क्यों नहीं कहा हमें अजहर मसूद चाहिए? क्यों नहीं कहा कि पीओके लेके रहेंगे? तब तो आप फोन करके फौज से कह रहे थे नहीं जी हम आप पर अटैक नहीं कर रहे हैं। देखिए आप घबराइए मत, बिल्कुल चिंता मत, डरिए मत। हम आपकी फौज पर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम दरअसल कर रहे हैं आतंकवादियों के ऊपर। ये क्या है मतलब? और कभी कहते हैं युद्ध था, कभी कहते हैं युद्ध नहीं था, कभी कहते हैं सीजफायर था, कभी कहते हैं सीजफायर नहीं था। रुक तेरे को बता देती। देखिए गरिमा जी, मेरे को आशुतोष जी की बात का पहले जवाब देना पड़ेगा। मैं आज बहुत प्रभावित हुआ उनसे, मैं बहुत प्रभावित हूं आशुतोष जी से, और मेरे को उनकी एक नई काबिलियत के बारे में पता चला है। हमारे देश के विदेश मंत्रालय और डीजीएमओ और पाकिस्तान के बीच में क्या बात हुई उसको इतने कॉन्फिडेंस से आशुतोष जी ने बताया, मुझे लगा कि पाकिस्तान की तरफ से फोन उन्होंने नहीं उठा रखा। आप बता वही दीजिए भाई, हाफिज सईद और वही मसूद बता रहे अजहर हैं कि आ ये सकते बोला थे गया और ये सुना गया। ये देश के अंदर हमारे बहुत अच्छा हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया। दूसरी बात, बोफोर्स को खरीदने में हुए घोटाले की तुलना राफेल को कॉम्बैट में गिरने से करने आशुतोष जी, आपको मेरा सलाम है, मैं हाथ जोड़ता हूं। राफेल जब खरीदे गए थे कितनी राजनीति करी थी कांग्रेस पार्टी से, मुझे याद नहीं दिलाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मात खा के आनी पड़ी, मुझे याद नहीं दिलाना चाहिए। पूरी राजनीति करवाई पर ऑनगोइंग ऑपरेशन में कि बताने में कोई समस्या नहीं है। करगिल की लड़ाई में सिंगापुर से अभी तक राफेल से क्या पता चल गया? कितने राफेल ने पता चल गड़बड़ हो जाएगा। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।